हेलो स्टूडेंट, आज हम अकाउंटिंग एंड ऑफिस मैनेजमेंट ट्रेड में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं, जिसका टॉपिक है हमारा अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, हमारा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में हमको आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं ये आज हम देखेंगे। माई सेल्फ मिस्टर प्रमोद प्रधान, वोकेशनल डिपार्टमेंट। सो आज हम देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स हमने आज तक देखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से तैयार किया जाता है। रिसिप्ट एंड अकाउंट तैयार करने के बाद में हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के द्वारा। सो आज हम देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के द्वारा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह से तैयार करते हैं। सो ये हमारा एग्जाम्पल्स है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2000 इज द गिवन बिलो। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। सो हम पहले रिसिप्ट साइड देखेंगे। To opening balance 12,380, to subscription 16,300, to live membership fee 2,500, to entrance fee 2,400, to interest on securities 1,800, to sundry receipt 530 and payment side देखेंगे हम। So first one is the by general expenses 5,420, by salaries 5,500, by furniture 8,000, by rent 5,600, by printing expenses 1,250 rupees, by repairs 1,500 rupees, by secretary honorarium 3,000 rupees, by closing balance 5,640. Both side totals are the 35,910 rupees. Some additional informations are provided there. So first one is the subscription outstanding amounted rupees 3,700. Second, general expenses outstanding rupees 400. 3, secretary honorariums rupees 1,500 has not been paid, and 4 one is the 800 is to be write off as a depreciation on furniture. ठीक है। सो हम जो हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसके द्वारा हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सो हम देखेंगे रिसिप्ट एंड अकाउंट पेमेंट का हमारा प्रोफार्मा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रोफार्मा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2007। सो हमको एक्सपेंडिचर साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में हमारा इनकम है। ठीक है। सो एक्सपेंडिचर साइड हम पहले छुड़ाएंगे। सो एक्सपेंडिचर साइड छुड़ाने के लिए हमको जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रहता है उसका पेमेंट साइड्स का आधार लेना पड़ता है। सो हम पेमेंट साइड में देखेंगे पहले कौन सा पद देता हूँ। तो पेमेंट साइड में हमारा बाय जनरल एक्सपेंसेस 5,420 रुपीज है। सो हम ये लेंगे हम एक्सपेंडिचर साइड में। सो टू जनरल एक्सपेंसेस 5,420 प्लस अब हमारे को यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दी हुई है नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 2, जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रुपीज 400 रुपीज। सो जनरल एक्सपेंसेस हमारा 400 रुपए जो है वो आउटस्टैंडिंग है। सो हम इसको प्लस करेंगे, प्लस आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट नंबर 2 400। सो टोटल आएगी हमारी 5,820 रुपीज। सो दूसरा पद देखेंगे हमारा, दूसरा पद है हमारा बाय सैलरीज 5,500। सो सैलरीज के बारे में कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर दी नहीं है तो ये अमाउंट हमारी जैसे के वैसे आएंगी। तो हम टू सैलरीज 5,500 रुपीज, टू सैलरीज 5,500 रुपीज। देन हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा बाय फर्नीचर। सो बाय फर्नीचर हमारा 8,000 रुपीज है। तो फर्नीचर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते नहीं है, ये हम बैलेंस शीट में एसेट साइड को दिखाते हैं। इसलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स में फर्नीचर जितना भी खरीदा है हमने चालू साल में वो नहीं लेंगे। सो ये हम एंट्री छोड़ देंगे। दूसरा जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है वो है हमारा रेंट 5,600। सो रेंट के बारे में कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर दी नहीं है, इसलिए हमारा जो रेंट अमाउंट रहेगा वो जैसे के वैसे रहेगा। सो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री करेंगे इसकी टू रेंट 5,600 जो हमको यहाँ पर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है हमारा बाय प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। सो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 1,250, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है इसलिए वो अमाउंट हम जैसे के वैसे लेंगे। सो टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 1,250 रुपीज
जो हमारी उतनी जो अमाउंट थी वही अमाउंट हमने यहाँ पर शो कर दिया 1250 रुपीज। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बाय रिपेयर्स 1500। उसके बाद में हमारा जो खर्चा है वो है रिपेयरिंग का। तो हमारा वो है 1500। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए वो भी अमाउंट हम जैसे कि वैसे लेंगे। सो रिपेयर हमारा रहेगा 1500 रुपीज। सो हमारा रिपेयर क्या रहेगा 1500 रुपीज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो है सेक्रेटरी ऑनरियम्स 3000 रुपीज। ऑनरियम जो है सेक्रेटरीज का वो हमने साल भर में 3000 रुपीज दिया और हमारा कुछ सेक्रेटरी ऑनरियम जो है 1500 का हमने पे नहीं किया है, इसका मतलब वो हमारा आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है। सो हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे एक्सपेंडिचर साइड्स में। सो सेक्रेटरी ऑनरियम ₹3000 प्लस आउटस्टैंडिंग पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर 3 1500। तो दोनों की टोटल करेंगे हम तो वो आएगा 4500 रुपीज। सो नेक्स्ट हमारे जो सेक्रेटरी ऑनरियम्स तक जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस थे वो हमारे खत्म हो चुके हैं। क्लोजिंग बैलेंस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते नहीं है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं रहता है ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस रहता है। सो हम क्लोजिंग बैलेंस जो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट का वो नहीं लेंगे और ओपनिंग बैलेंस भी हम इसका नहीं लेंगे। सो अभी हमको इनकम साइड छुड़ाने का है तो इनकम साइड छुड़ाने के लिए हमको रिसिप्ट साइड का आधार लेना पड़ता है। तो रिसिप्ट साइड में हमको पहले ओपनिंग बैलेंस है तो हम लेते नहीं है। सो टू सब्सक्रिप्शन पहला ऑप्शन है हमारा 16,300 रुपीज का और पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड ₹3,700 रुपीज। सो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो है 3,700 हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो हम देखेंगे तो किस तरह से एंट्री की हमने। सो बाय सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ हमको 16,300 जो हमको रिसिप्ट हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से 16,300 और हमको अनरिसिप्ट है एडजस्टमेंट नंबर 1 3,700। सो हमको टोटल सब्सक्रिप्शन ये साल में मिला है 20,000 रुपीज का। सो हमने सब्सक्रिप्शन लिया 20,000 रुपीज। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। टू लाइफ मेंबरशिप फीस 2,500। सो लाइफ मेंबरशिप फीस हम नहीं लेते हैं क्योंकि लाइफ मेंबरशिप को हम कैपिटलाइज करते हैं या फिर उसको हम लायबिलिटी साइड्स में शो करते हैं। सो लाइफ मेंबरशिप 2,500 हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेंगे इसलिए ये पद जो रहेगा हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एंट्रेंस फी 2,400 रुपीज। सो इसका कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। सो हम एंट्रेंस फी देखेंगे 2,400 का जैसे कि वैसे लेंगे। सो एंट्रेंस फी 2,400 जैसे कि वैसे हमने लिए है 2,400 रुपीज। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 1,800। हमको कुछ हमने सिक्योरिटीज ली हुई है उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट मिला हुआ है 1,800 का। उसको कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं दी है इसलिए हम ये अमाउंट जैसे कि वैसे लेंगे। तो हमारी एंट्री होगी बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 1,800 रुपीज। बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 1,800 क्योंकि उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो नेक्स्ट इज द हमारा जो नेक्स्ट रिसिप्ट है टू संडे रिसिप्ट 530 रुपीज। जो हमको बाद में जो संडे रिसिप्ट है मिक्स रिसिप्ट है वो मिला हुआ है हमको 530 रुपीज। उसका कोई यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं दिया है इसलिए वो अमाउंट हम जैसे कि वैसे लेंगे। सो हम यहाँ पर संडे रिसिप्ट लिया है 530 रुपीज। ठीक है। सो 530 रुपीज का हमने संडे रिसिप्ट लिया हुआ है। देन हमारी जो यहाँ पर संडे रिसिप्ट होने के बाद में सभी हमारे जो भी रिसिप्ट के पद है वो खत्म हो गए। अब हम लास्ट में सबसे लास्ट में आएंगे हमारी जो एडजस्टमेंट पूरी कंप्लीट हुई कि नहीं है वो हम चेक करेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट हुई है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड ₹3,700 ये हो गई है। नंबर 2 जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ₹400 ये भी हो गई है। सेक्रेटरी ऑनरियम ₹1,500 हैज बीन नॉट पेड ये भी हमारी एडजस्टमेंट हो गई है। लेकिन 4 नंबर की जो एडजस्टमेंट है ₹800 इज टू बी राइटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 800 रुपए का।
ये हमारी एंट्री बाकी है। सो हमारा ये एक्सपेंडिचर्स है। सो एक्सपेंडिचर साइड में हम इसकी एंट्री करेंगे। सो हमारे एक्सपेंडिचर साइड्स में हमने एंट्री की टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एडजस्टमेंट नंबर 4। सो 800 रुपये का हमने जो है डेप्रिसिएशन लिया। अभी हमको ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स है ये बंद करना होता है। सो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपेंडिचर साइड की टोटल लेंगे और इनकम साइड की टोटल लेंगे। सो हमने जब इसकी टोटल किए तो हमको ऐसा रियलाइज हुआ है कि हमारे एक्सपेंडिचर साइड की टोटल ज़्यादा थी। सो हमने इसके लिए एक सूत्र बना दिया है कि एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यहाँ पर हमारा जो भी जो डिफरेंस है वो एक्सेस है, लेकिन कौन सा एक्सेस है, एक्सपेंडिचर ऑन इनकम। ठीक है। सो हमने जो सूत्र बनाया एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर साइड टोटल इक्वल टू डेबिट टोटल जो भी है वो आई हमारी, और माइनस इनकम साइड टोटल जो भी रहेंगी वो क्रेडिट साइड। सो हम क्या करेंगे, एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर्स। सो हमारी जो डेबिट साइड की टोटल है 24,970 रुपीज और हमारी क्रेडिट साइड की टोटल है 24,730। सो हमारा जो एक्सेस एक्सपेंडिचर और इनकम है हमारा 240 रुपीज। तो हम इसको डेफिसिट भी कहेंगे, और अगर हमको एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे एक्सेस एक्सपेंडिचर और इनकम। सो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय एक्सेस एक्सपेंडिचर और इनकम, क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर साइड की टोटल ज़्यादा है इसलिए बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा। सो बाय एक्सेस एक्सपेंडिचर और इनकम 240 रुपीज और बोथ साइड टोटल्स आर 24,970, 27,970 रुपीज। सो इसी तरह से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। धन्यवाद।